नमस्ते एवरीवन, सुप्रभात। सभी लोग किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। सिट इन एनी कंफर्टेबल posture। You can sit in Sukhasana, easy pose, or you can sit in half lotus pose, Ardha Padmasana. If you are old practitioner, you can also sit in lotus pose, Padmasana। इन तीनों में जिसमें भी कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाएंगे। अपने कमर गर्दन को सीधा रखें और आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। आंखों को सहजता से बंद करें। Try to keep your spine straight। 2-3 times deep breathing, deep inhale and deep exhale। Just prepare your body and mind for today's practice। आज के योग अभ्यास के लिए अपने शरीर और मन को तैयार करें। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ें। अंदर जाती हुई श्वास के साथ एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी का अनुभव करें और बाहर जाती हुई श्वास के साथ शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करना है। अपने दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लाइए। जिन लोगों को गायत्री मंत्र आता है वो मेरे साथ में बोलेंगे और जिन लोगों को नहीं आता है वो उसका श्रवण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हरिः ओम। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी दोनों आंखों से लगाइए और धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलें। आज के सत्र में काफी लोग नए भी हैं और पुराने भी हैं। जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी हैं, कुछ न्यू प्रैक्टिशनर्स भी हैं। जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करें बॉडी को, जितना होता है उतना ही करेंगे आराम से। मैं आपको साथ में बताता चलूंगा कि आपको स्केल डाउन कैसे करना है। आसन की एक पूर्ण स्थिति होती है, एक हाफ हम करते हैं, एक हाफ पोज करते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो हाफ पोज करें। अगर कर सकते हैं पूरा आसन कर सकते हैं तो पूरा आसन करें और बहुत देर तक अगर ज्यादा होल्ड नहीं कर सके तो कुछ देर के लिए होल्ड करें और वापस आ जाए। केवल न्यू प्रैक्टिशनर्स। ओल्ड प्रैक्टिशनर्स आसन को पूरी तरह से करने का अभ्यास करें। कोई अगर डाउट है तो बीच में पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, अदरवाइज अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे, पोस्चर को देखते रहेंगे और साथ में करेंगे। गलत अभ्यास नहीं करना है, ठीक है।
चलिए आज का जो सत्र होगा हम 5-7 मिनट पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, इसके बाद में कुछ खड़े होकर के आसन करेंगे, फिर बैठ करके करेंगे, फिर हम पेट के बल लेट करके आसन करेंगे और फिर पीठ के बल लेट कर आसन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और समय रहा तो हम ध्यान का भी अभ्यास करेंगे। चलिए सूक्ष्म व्यायाम जो कि बहुत जरूरी है आसनों के अभ्यास के पहले, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ निकाल लीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ निकाल के बैठेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के जस्ट बगल में रख लीजिए और कोशिश करें कमर गर्दन सीधा रखें। जिन लोगों को कमर को सीधा करने में कोई तकलीफ होती है वो अपने बटक्स के नीचे एक पिलो रख लिया करिए। चलिए पहला अभ्यास करना है आपको एंकल ज्वाइंट बेंडिंग। अपने पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और पीछे की तरफ 10 काउंट्स करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच करिए आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अपने पिंडली पर, अपने टखनों पर, एंकल ज्वाइंट पर खिंचाव का अनुभव करें। अभ्यास के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके अभ्यास में रखने का प्रयास करिए। लास्ट 5 काउंट, 5, 4, 3, 2 and 1। प्लीज रिलैक्स। हमें एक एक ज्वाइंट कवर करना है और यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर लीजिए, लगभग 1 फुट। अब आप स्टार्ट करेंगे एंकल ज्वाइंट रोटेशन। फर्स्ट क्लॉकवाइज 6 to 7 टाइम्स एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट क्लॉकवाइज रोटेशन 1, 2। अभ्यास में कोई जल्दबाजी नहीं करें। 3। आपको स्ट्रेच करना है ज्यादा से ज्यादा। 4, 5, 6। वेरी गुड। नाउ स्टार्ट अपोजिट, उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एंकल ज्वाइंट के बाद अब हम नी ज्वाइंट के लिए करेंगे। तो अपने लेफ्ट लेग के नीचे दोनों हाथों को लॉक करिए और दाहिना पैर राइट लेग स्ट्रेट रखना है। अपने घुटने के लिए क्या अभ्यास करना है? श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और श्वास लेते हुए नीचे की तरफ। 5 से 6 बार करिए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। 1, 2 और ऊपर स्ट्रेच करिए। 3, 4, 5, 6। पंजे को और ऊपर ले जाइए। 7। एक बार फिर से। 8। रिलीज एंड रिलैक्स। आपको पैर में नीचे की तरफ खिंचाव का अनुभव होगा। दूसरे पैर से करेंगे। कंफर्ट जोन को तोड़ना है, जहां से स्ट्रेच शुरू होता है वहीं नहीं रोकना है, थोड़ा सा और आगे जाना है। बड़ी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Release and relax। Very good। घुटनों के लिए और भी अभ्यास होते हैं बहुत ढेर सारे। आज हम यही अभ्यास करेंगे। अब हिप जॉइंट के लिए करना, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर रखिए। अपने बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जांघ के ऊपर रख लीजिए पंजे को। अब आप श्वास छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट से टच करिए और श्वास लेते हुए जमीन से टच करना है। कंटिन्यू। एक्सेल अप, इनहेल डाउन। हम ऊपर तो बहुत आसानी से टच कर लेते हैं लेकिन नीचे टच करने में स्ट्रेच ज्यादा आता है। लगातार करते रहेंगे। कोशिश करें आप चेस्ट से भी टच करें नीचे और नीचे भी टच करिए। लास्ट 3, 2 and 1। प्लीज रिलैक्स। सब लोगों को कई बार ये हिप जॉइंट स्टिफ हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। कई बार सियाटिका प्रॉब्लम होने लगता है, स्टिफनेस होने लगती है, तो आप जब ये करते रहते हैं तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को शुरू करिए। एक्सेल अप, इनहेल डाउन। कंटिन्यू। 2, 3,
4, 5, 6, 7 and 8. Release and relax. Butterfly. ये तो बहुत अच्छा है। बटरफ्लाई दोनों पंचों को मिलाइए, कमर गर्दन सीधी करिए। जब भी आप बैठे तो ऐसे नहीं बैठे, आपका पीठ से झुका हुआ नहीं हो। उसके लिए क्या करना है, शोल्डर्स को थोड़ा सा ऐसे रोल करके पीछे की तरफ रखेंगे, चेस्ट आउट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड नीज अप एंड डाउन। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई। जस्ट लाइक ए बटरफ्लाई, आप अपने घुटनों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाइए और नीचे लेके आइए। अपने हिप जॉइंट को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखना है। लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1. Release and relax. अभ्यास के दौरान अपनी मांसपेशियों को आप टाइट नहीं करें, रिलैक्स छोड़ के रखना है। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इसी में फॉरवर्ड बेंडिंग में एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, ऐसे करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। कैसे करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ रखें, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, चिन सामने की तरफ, चेस्ट आउट। नाउ ट्राई टू टच योर चेस्ट टू द फ्लोर। आगे की तरफ जाएं। जिन्हें कमर दर्द है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, केवल स्पाइन को स्ट्रेट करके होल्ड रखेंगे। जब हम स्पाइन को बेंड करते हैं तो बैक में प्रेशर क्रिएट होता है, वापस नहीं आना है, और आगे जाइए। होल्ड रखिए, होल्ड रखिए, लास्ट 5 काउंट होल्ड रखिए। एडवांस प्रैक्टिशनर्स ट्राई टू टच फोरहेड टू द फ्लोर। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release up and relax. You will feel the stretch in your inner thigh muscle. कभी भी हम आगे झुके, स्पाइन को स्ट्रेट करके रखना है। Both hands behind the buttocks. लोअर बैक को ट्विस्ट करिए, लोअर बैक को ट्विस्ट करिए दोनों तरफ। नीज को लेफ्ट एंड राइट फ्लोर से टच करिए एंड लुक अपोजिट। लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1. सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूरे शरीर में एक एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिट इन क्रॉस लेग पोजीशन, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर। अब लोअर बॉडी के लिए कंप्लीट किया, अपर बॉडी के लिए करना है। रेज योर बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर लेवल एंड स्टार्ट फिंगर क्लेंचिंग। मुट्ठी को तेजी से बांधना है और उंगलियों को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। मुष्टि का बंधन और तेजी से बांधिए और स्ट्रेच करिए। कंटिन्यू करेंगे 10 काउंट तक। हम दिन में लिखने का काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं या घर के बाकी काम करते हैं, हमारे हाथों की, हमारी उंगलियों को बहुत इस्तेमाल होता है, तो कुछ समय बाद उसमें नमनेस फील होने लगता है। उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। लास्ट 5, 4, 3, 2 and 1. Release and relax. अब दिन में भी इसको कर सकते हैं जब कभी आपको स्टिफनेस फील हो। ये आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अभ्यास, रिस्ट रोटेशन। मुट्ठी को बांधिए, स्टार्ट करिए रिस्ट रोटेशन। मणिबंध घूर्णन, इन हिंदी we call it मणिबंध घूर्णन। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स 6 टाइम्स करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करिए एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Release and relax. अब करेंगे एल्बो बेंडिंग अपने कोहनी के लिए। क्या करना है, इनहेल करते हुए हाथों को सामने स्ट्रेच करना है, एक्सहेल करते हुए कंधे से। तो जब सामने की तरफ स्ट्रेच करें तो कंधे से खींचिए दोनों हाथों को आगे की तरफ मैक्सिमम। ठीक है, चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड में स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Up and down. Inhale up, exhale down.
इनहेल अप, छत को छूने की कोशिश करिए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, केवल हाथों को नहीं उठाना, रिबकेज को भी ऊपर लिफ्ट करिए। लास्ट 3 काउंट, 1, वेरी गुड, 2, लास्ट काउंट 3, रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। चलिए अब गर्दन के लिए अभ्यास करना है, नेक को ट्विस्ट करना है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, गर्दन को दाहिनी तरफ, अपने चिन को शोल्डर के ऊपर तक ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। स्टार्ट, एक्सेल राइट साइड, inhale come to the center, exhale left, inhale come to the center, exhale right, inhale come to the center, exhale left। थोड़ा सा और कोशिश करिए, अभी कम स्ट्रेच आ रहा है। लास्ट 4, 3, 2 एंड 1। गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आप करेंगे गर्दन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जिन्हें सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ये वाला अभ्यास नहीं करें। कौन सा? ऊपर की तरफ उठाना, हो सकता है उनको चक्कर आ जाए। बाकी लोग शुरू करें, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। थोड़ा सा और उठाइए गर्दन को ऊपर, एक्सहेल डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा फेस के लिए भी करते हैं। हम हाथ पैर के लिए अभ्यास करते हैं, अपने जबड़े के लिए नहीं करते। तो हमें माउथ को मैक्सिमम ओपन करना है और क्लोज करना है। ठीक है ना? कैसे? एक बार सामने देख लेंगे अभ्यास को और फिर साथ में मेरे करते रहेंगे। चिन को थोड़ा सा ऊपर करना है और माउथ को ओपन करिए और फिर दांतों को दबाइए तेजी से। चलिए स्टार्ट करिए। 5 to 6 टाइम्स। अपने जबड़े के लिए बहुत अच्छा है, डबल चिन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, फिर आपके चीक्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। करिए जरा 5 से 6 बार। माउथ को मैक्सिमम ओपन करिए और टीथ को प्रेस करिए। रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए अभी हम सूक्ष्म व्यायाम के बाद में हम लोग अभ्यास करेंगे कुछ आसनों का खड़े होकर के। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को एक्टिव करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को एक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए रेडी हो जाएंगे। आप कैट पोज में आ जाइए सभी लोग। कैट पोज। कीप योर रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर इन वन लाइन। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। दीज आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। ठीक है, आपका नी एंड हिप जॉइंट एक लाइन में रहना चाहिए। इनहेल, आपको लोअर बैक को नीचे प्रेस करना है, चिन को ऊपर की तरफ। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जैसे कैट, हर एक जानवर सुबह उठ करके या लंबे समय के लिए बैठता है तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, बढ़ाई लेता है, जो कि हम नहीं करते हैं। लगातार 2 से 3 बार और करिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इससे आपके पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो बढ़ता है। लास्ट काउंट, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। थोड़ा सा इसी में एक अभ्यास को और जोड़ेंगे, कोबरा पोज एंड माउंटेन पोज, भुजंगासना एंड पर्वतासन। देखिए कैसे करना है, साथ में करते रहना है आपको। ठीक है ना? यस, इनहेल, कोबरा पोज, भुजंगासना। भुजंगासन को ऐसे नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना? आपका नाभि नीचे टच होना चाहिए। तो आपका नाभि नीचे टच है, केवल चेस्ट को ऊपर उठाना है। एल्बो इनसाइड और स्लाइटली बेंड रहेंगी, पैरों को मिला के रखना है। दिस इज कॉल्ड कोबरा पोज, भुजंगासना। Tuck your toes, hip up, mountain pose, Parvatasana,
हल्का सा पंजों को आगे की तरफ ले आइए और इसके बाद अपने हील्स को नीचे टच करना है। Push your shoulders inside and try to touch your forehead to the floor. Feel the stretch in your leg muscles and in shoulder muscles. Drop your knees, cobra pose. भुजंगासन। भुजंगासन आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। लंग कैपेसिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं भुजंगासन के थ्रू। नेक्स्ट माउंटेन पोज, पर्वतासन। होल्ड करिए पर्वतासन में 5 काउंट, 1 2 3 4 5। अगेन ड्रॉप योर नीज, भुजंगासना। भुजंगासन में इधर देखिए सभी लोग, हम लोग क्या करते हैं भुजंगासन में, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। शोल्डर्स को पीछे खींचना है, गर्दन को ऊपर खींचना है, भुजंग की तरह, सर्प की तरह। Yes, hold 1 2 3 4 5। Next again mountain pose, पर्वतासन। होल्ड करिए पर्वतासन में। अब पर्वतासन में ही अपने लेफ्ट लेग, बाएं पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, मैक्सिमम ऊपर उठाइए और होल्ड करेंगे 5 काउंट मिनिमम। होल्ड 1 2 3 4 and 5। Release and relax। लेफ्ट लेग को नीचे रखिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, दाहिना पैर ऊपर, स्ट्रेच करिए मैक्सिमम, और ऊपर और ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। Release and relax। Now sit in Vajrasana। This is called Vajrasana। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, डीप इनहेल करें और डीप एक्सहेल करें। आपने जो भुजंगासन किया और पर्वतासन किया, उसके सकारात्मक प्रभावों को महसूस करें, जिससे आपका शरीर लचीला होता हुआ 2-3 times deep inhale and exhale। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने मैट के ऊपर। खड़े होकर के हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, लगभग 1.5 से 2 फीट, एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग बोथ साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। साइड बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2, हाथ को तिरछा ऊपर की तरफ खींचिए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पैरों के बीच में और गैप बढ़ा लीजिए, लगभग 3.5 फीट, 3.5 फीट डिस्टेंस करिए, एंड स्टार्ट अल्टरनेट टू टच। जिन लोगों को कमर दर्द है वो केवल इतना करिए, जिन्हें कमर दर्द नहीं है वो अपने टो को टच करिए। अल्टरनेट टू टच। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को चलाइए, रिलैक्स करिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए,
पहला आसन करना है हमें ताड़ आसन, फुल बॉडी स्ट्रेच। पैरों को मिलाइए, raise your both hands from the sideways, palms facing upward. Raise your both hands and interlock your fingers. अपने fingers को interlock करके पूरे शरीर को ऊपर खींचना। Inhale up, अपने एड़ियों को ऊपर उठाइए और पंजों के ऊपर आ जाइए और ऊपर स्ट्रेच करिए और ऊपर स्ट्रेच करिए। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। एड़ियों को नीचे लाना है दोनों हाथों। जिन लोगों का बैलेंस नहीं बन रहा है वो एड़ियों को नहीं उठाएं, एड़ियों को नीचे रखें। एक बार फिर से करिए इसी आसन का अभ्यास। इनहेल, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, खींचिए पूरे शरीर को ऊपर और ऊपर खींचिए। Stretch maximum. Feel the stretch in your calf muscle. और ऊपर स्ट्रेच करिए। लास्ट 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अगर थकान हो तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट करिए। अपने पैरों के बीच में लगभग 3.5 फीट का गैप करिए और अगले आसन के लिए तैयार होइए। त्रिकोण आसन। This asana resembles like a triangle. That's why we call it त्रिकोणासना। पंजों के बीच में आप 3.5 फीट का गैप करिए और अपने लेफ्ट लेग के पंजे को जो आगे है, केवल लेफ्ट लेग के पंजे को 90 एंगल पे रखेंगे बाहर की तरफ। अभी पंजे ऐसे हैं, लेफ्ट लेग को 90 एंगल पे रखेंगे, राइट लेग को हल्का सा तिरछा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, शोल्डर लेवल तक। एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट एंकल जॉइंट पे रखिए या फ्लोर पे भी रख सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, अदरवाइज अपने लेफ्ट एंकल जॉइंट पे रखें। राइट हैंड को ऊपर रखिए। कीप योर बोथ हैंड्स इन वन लाइन। इफ यू आर नॉट हैविंग सर्वाइकल पेन देन लुक अप। पुश योर buttocks forward. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलीज, अपने पैरों को सीधा रखते हुए दोनों हाथ ऊपर लाइए। आप इससे भी ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के बढ़ने पर लेफ्ट लेग के पंजे को सीधा रखिए, राइट लेग के पंजे को 90 एंगल पर रखेंगे। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, एक्सेल डाउन। दाहिना हाथ दाहिने टखने के ऊपर रखें, बायां हाथ ऊपर। हाथ को मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, दोनों एंड से मैक्सिमम खींचिए। अपनी पेल्विक बोन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है, चेस्ट को पीछे की तरफ खींचना है। दिस इज रॉन्ग, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचिए, हिप को आगे की तरफ मूव करें। लास्ट 5 काउंट। 1 2 3 4 and 5। रिलीज एंड रिलैक्स। ये आपके पोस्चर करेक्शन के लिए अच्छा है और आपके थाई मसल्स में स्ट्रेच आता है। अगले आसन के लिए तैयार होना है, उसके पहले 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। अगला आसन है अर्ध चक्रासना, half wheel pose, which is very important for your lower back, good for your lungs। आपके फेफड़ों के लिए अच्छा है, कमर दर्द के लिए अच्छा है, कंधों के लिए अच्छा है, जिन्हें अपर बैक में दर्द रहता है उनके लिए भी अच्छा है। आपके पैरों को मजबूत करता है। सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल पेन है वो गर्दन पीछे नहीं ले जाएंगे। ओके, पैरों के बीच में आप लगभग 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। आपको जब खड़े हो तो जो आपका ये पेल्विक बोन है, हिप विड्थ डिस्टेंस है, क्योंकि ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो आपका वेट दोनों पंजों पर बराबर आए, इसलिए थोड़ा सा गैप रखते रखें। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। रोल योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट।
अपने बटक्स को आगे की तरफ पुश करना है, पैरों को सीधा रखते हुए पुश योर बटक्स फॉरवर्ड, और थोरैसिक से बेंड करना है, यहां से बेंड नहीं करना है, लोअर बैक से, थोरैसिक से बेंड करिए, होल्ड करेंगे 10 काउंट, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज अप, रिलैक्स। हमने पीछे झुका तो अब काउंटर पोज करेंगे, इसका विपरीत आसन, आगे झुकना है, पैरों को गैप थोड़ा सा कम करिए, इनहेल, रेज योर बोथ हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, फॉरवर्ड बेंडिंग, जिन्हें बैक पेन है वो यहां पर ही होल्ड करें, अदरवाइज ट्राई टू टच योर palm to the floor, keep your spine straight, hold here, last 3 2 and 1, release, inhale up, अब फिर से इसी आसन को पीछे अर्ध चक्र आसन करेंगे, पैरों के बीच में गैप बढ़ाइए 1 से 1.5 फीट, जब आप पीछे जाए तो ग्लूट मसल को टाइट रखें, टाई मसल को टाइट रखें, स्ट्रेच को फील करें, एब्डोमिनल मसल्स और शोल्डर, स्टार्ट, एक्सहेल, बैक बेंडिंग, और पीछे जाइए, और पीछे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 and 5, inhale up, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, आगे झुकिए, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ट्राई टू टच योर टमी टू द थाई एंड फोरहेड टू द सिन बोन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, इनहेल अप, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए ऊपर आ जाइए, रिलैक्स, प्लीज सिट डाउन, खड़े होकर के आज हम इतना ही करेंगे, बैठ करके अब आसनों का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को थकान हुई है वो थोड़ा सा लंबी गहरी श्वास लेकर के और बढ़ी हुई श्वास प्रश्वास को सामान्य करें, रिलैक्स करेंगे, इसके बाद हम बैठ करके आसनों का अभ्यास करते हैं। भद्रासन में बैठिए सभी लोग, भद्रासन जैसे बटरफ्लाई किया था ठीक वैसे ही भद्रासन, भद्रासन में बैठ जाइए, roll your shoulders back, chest out, keep smile, 2-3 times deep breathing. This asana is good for females. 2-3 times deep breathing. अगले आसन के लिए तैयार होना है। अगला आसन करना है हमें कैमल पोज, उष्ट्रासना। कोई बताएगा कैसे करते हैं? उष्ट्रासन कैसे होता है? कैमल पोज कैसे होता है? यस, अरे वाह, गुड नुपुर, थैंक यू। चलिए कैमल पोज के लिए रेडी होना है। कैमल पोज, उष्ट्रासना, उष्ट्रासन के बहुत ढेर सारे लाभ हैं। उष्ट्रासन का जो लाभ है, पहला लाभ है आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, आपके कंधों को मजबूत करता है, आपके थाइस को मजबूत करता है और कमर दर्द के लिए अच्छा है। जिन्हें बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है वो लोग नहीं करें, बाकी लोग जिन्हें हल्का फुल्का दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, अपर बैक में पेन है, वो लोग कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास के लिए अभी दोनों घुटनों पर आ जाएंगे और अपने दोनों घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे, जितना आपका पेल्विक बोन है। हालांकि ये आसन आप जितना घुटनों को ज्वाइंट करके करेंगे, मिला के करेंगे, उतना ही टफ हो जाएगा और जितना आप पैरों को फैला लेंगे उतना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी 1 फुट का गैप रख सकते हैं, घुटनों पर आइए, उतना ही गैप अपने पंजों के बीच में रखेंगे। आप जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है वो दोनों हाथ पीछे रख करके पीछे की तरफ मुड़ेंगे। दिस इज हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन करना है। जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ओल्ड प्रैक्टिशनर्स,
एक हाथ को ले जाकर के अपने एड़ी के ऊपर रखें और दूसरे हाथ को ले जाकर के एड़ी के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट हिप, राइट हैंड ऑन द राइट हिप। पुश योर बटक्स फॉरवर्ड और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करिए। नेक को पीछे ड्रॉप करके रखेंगे, फोल्ड रखिए। अपने चेस्ट को और ऊपर पुल करिए। पुश योर बटक्स फॉरवर्ड, थाई मसल टाइट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। पहले एक हाथ वापस लाइए और फिर दूसरा हाथ वापस लाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करने लगेंगे। एक विशेष बात ध्यान रखना है उष्ट्रासन में कि चेस्ट को हमेशा ऊपर की तरफ आप पुल करके रखें। जैसे ही नीचे की तरफ ले जाएंगे लोअर बैक में प्रेशर आ जाएगा। ओके, काउंटर पोज करिए। इसका विपरीत आसन सस्कासना, रैबिट पोज। बोथ आर्म्स अप, स्ट्रेच मैक्सिमम, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करिए। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द फ्लोर। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। release and relax। इनहेल अप, ऊपर आ। अभी हम कैसे ऊपर आते हैं? ऐसे देखिए, पहले गर्दन आ गई, फिर धीरे धीरे हाथ आ रहा है। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? दोनों हाथों को हेड एंड स्पाइन एक साथ लाइए। तब आपको पता चलेगा कि स्पाइन में कितना और बैक मसल्स में कितना जोर आता है आपको। एक बार करिए जरा, हाथ सामने करिए। अब आपका हेड, स्पाइन एंड बोथ हैंड्स एक साथ लाइए। पहले हाथों को ऊपर लाइए कानों के पास तक, फिर ऊपर उठिए। तो यह प्रेशर आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। एडवांस प्रैक्टिशनर्स घुटनों को मिला लीजिए, केवल एडवांस प्रैक्टिस। स्टार्ट। उष्ट्रासन, कैमल पोज दोबारा से करना है। पुश योर बटक्स फॉरवर्ड, चेस्ट ऊपर लिफ्ट करके रखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 3 2 and 1। रिलीज। पहले दाहिना हाथ ले आइए वापस, फिर बायां हाथ लेके आइए वापस और वज्रासन में बैठ जाइए। अब करना है योग मुद्रासन। ऐसे काउंटर पोज योग मुद्रासन करना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से रिस्ट को लॉक करना है। अपने लेफ्ट रिस्ट को पकड़ना है राइट हैंड से। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप करिए। एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग। चिन को सामने रखते हुए चेस्ट डाउन, रेज योर बोथ आर्म्स अप मैक्सिमम। होल्ड। ट्राई टू टच योर बटक्स टू द हील। बटक्स को ऊपर नहीं उठाना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release। Inhale up and relax। अभी हमने बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग किया है, तो लोअर बैक के टेंशन को रिलीज करने के लिए अभी हमें ट्विस्टिंग करना है। तो अगला आसन हम करेंगे ट्विस्टिंग पोज के लिए। बहुत सिंपल सा पोज, वक्रासन, सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट पोज। आप जैसे टॉवल को निचोड़ते हैं वैसे ही अपने स्पाइन को और बैक मसल्स को ट्विस्ट करना है। दोनों पैरों को सीधा फैलाइए। लेफ्ट लेग को फिर फोल्ड कर लीजिए। कीप योर राइट लेग स्ट्रेट। अपने बाएं पैर को फोल्ड करने के बाद बाईं तरफ ही ट्विस्ट करना है। सिंपल, जो पैर फोल्ड किया है उसी तरफ ट्विस्ट करना है। लेफ्ट हैंड जस्ट बिहाइंड द बटक्स। ब्रिंग योर राइट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अपने घुटने और चेस्ट के बीच से दाहिने हाथ को लाइए और कोशिश करिए कि अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ पाए और पीछे की तरफ देखिए। Look at back side। Try to keep your spine straight। हाथ को बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है, बटक्स के पास में ही रखना है। हर काउंट पे आपको आधा आधा इंच ट्विस्ट करना है। ओके, चेस्ट आउट। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Release and relax।
अपने राइट हैंड को वापस लाइए, पैर को सीधा करेंगे। अब इसी अभ्यास को दाहिनी तरफ से करेंगे। फोल्ड योर राइट लेग, अपने दाहिने पैर को फोल्ड करिए और दाहिनी तरफ ट्विस्ट करिए। राइट हैंड बिहाइंड द बटन और श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले जाइए, कोहनी से पुश करिए ज्यादा से ज्यादा एंड लुक एट बैक साइड, पीछे की तरफ देखना है, होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ट्विस्ट करिए 9 and 10, release and relax। यह अभ्यास डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना? तो इस आसन को आप जरूर अपने नित्य अभ्यास में शामिल करेंगे। इस आसन के बाद में अब हम थोड़ा सा पीठ के बल लेट करके आसन करेंगे। पीठ के बल लेटिए, इसके बाद करेंगे पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल, यह सर्वप्रिय आसन है। पीठ के बल लेटना इज द बेस्ट पोस्चर। चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, मसल्स रिलैक्स। 2-3 times deep inhale and deep exhale। लेट करके केवल हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे। पहला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बायां पैर सीधा रखिए। कीप योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट, फोल्ड योर राइट लेग। दोनों हाथों से दाहिने पैर को लॉक करना है, दाहिने पैर के घुटने से मोड़िए और लॉक करिए। एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए नोज को नी से टच करिए, मैक्सिमम टच करिए, नोज को ले जाइए नी के पास। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप पंजे को अपनी तरफ खींचते हैं तो काफ मसल में और भी ज्यादा स्ट्रेच आता है। रिलैक्स। दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड योर राइट नी, सॉरी राइट को करने के बाद लेफ्ट से करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड। एक्सेल, ट्राई टू टच योर नोज टू द नी, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखें। 5 6 7 8 9 10, release and relax। एक दो बार लंबी गहरी श्वास लेने के बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करिए, दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को लॉक करिए। आपको टाइट हग करना है दोनों नीज को और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपने नोज को नी के पास ले जाइए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release and relax। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके ही रखना है। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड पे रखिए, दोनों पंजों के बीच थोड़ा सा गैप रखें। मुद्राकर्षण या इसे मरकट आसन भी कहते हैं। सामने देख लीजिए, ट्विस्टिंग करनी है बोथ साइड। एक्सेल करते हुए दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाइए, फ्लोर से टच करिए, लुक अपोजिट। इनहेल, कम टू द सेंटर, एक्सेल राइट साइड ट्विस्ट करिए। इनहेल, कम टू द सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ चेंज करते रहिए। लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। आखिरी पोज करेंगे हम पीठ के बल लेटकर, विच इज ब्रिज पोज, सेतु बंधासना। सभी लोग अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, अपने दोनों हाथों से एंकल ज्वाइंट को पकड़ लीजिए और अगर पकड़ में नहीं आए तो दोनों हाथों को अपनी एड़ी के पास रखिए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, कंधे ऊपर नहीं उठाना है, कमर को ऊपर उठाइए। इनहेल अप और ऊपर उठाइए और ऊपर। होल्ड 1 2 3 और ऊपर उठाइए। 4 5 6
7 8 9 10 डाउन। धीरे से नीचे आ जाइए। एक बार फिर से इसी आसन को रिपीट करना है और इस बार थाई मसल को टाइट रखेंगे, ग्लूट मसल को भी टाइट रखेंगे। रेडी, स्टार्ट। इनहेल अप और ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाइए, ग्लूट मसल टाइट। होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड लंबी गहरी श्वास लीजिए। ब्रिज पोज, सेतु बंधासन आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, साथ में ही आपके थाइस को और ग्लूट मसल को टोन रखता है। धीरे से अब आप लोग बाईं करवट लेकर पेट के बल लेट जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। क्रोकोडाइल पोज, वन ऑफ माय फेवरेट पोज। क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। पेट के बल लेट जाइए, दोनों कोहनी को फ्लोर पे रख के दोनों हाथों को चिन के नीचे रख लीजिए। कुछ देर, लगभग 2 से 3 मिनट जब आप इस आसन में रहते हैं तो आपके पीठ में और लोअर बैक में जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चलिए अब हम एक आसन और करेंगे क्योंकि समय ऑलमोस्ट हो गया है। एक आसन करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आखिरी आसन करना है अपने को धनुरासन। चलिए करके बताइए कैसे करते हैं धनुरासन। गो पोज, धनुरासन। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करिए, अपने एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे या अपने पंजे को पकड़िए और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। जिनसे ये पॉसिबल नहीं होना, वो केवल अपने दोनों हाथों को अपने कमर के ऊपर रख करके घुटनों को मोड़ के रखना है और चेस्ट के ऊपर रखना है। ऐसा केवल इतना भी कर सकते हैं। होल्ड करिए, लास्ट 5। समीक्षा जी होल्ड करिए, वापस नहीं आना है। 5 4 3 2 and 1. Release and relax. दृष्टि, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। धनुरासन में अपने घुटनों को भी ऊपर उठाया करिए, आप नीज को ऊपर नहीं उठाए। रिलीज, रिलैक्स। सभी लोग वापस आ जाइए, सभी लोग वापस आ जाएंगे आसन से और रैबिट पोज में आ जाएंगे। शस्त्रासना। रैबिट पोज में एक बार काउंटर पोज करने के बाद फिर आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठ जाएंगे और कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। कपालभाति जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है योग के अंतर्गत। आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, टमी को अंदर ले जाना है। आपके शोल्डर्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होंगे, केवल आपको फोर्सफुली एक्सेल करते हुए टमी को अंदर ले जाना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। टोटल आप लोगों को 150 स्ट्रोक्स करना है, ठीक है ना। 150 स्ट्रोक्स यानी कि आपको लगभग 2.5 मिनट का समय लगेगा। तो 2.5 मिनट तक लगातार करें। जो लोग न्यू प्रैक्टिशनर हैं 2.5 मिनट नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करें। थोड़ा सा करेंगे फिर रुक जाइए फिर करेंगे, ठीक है। आंखों को बंद रखना है। आप या तो सुखासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन, या आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल है। अपने दोनों हाथों को घुटने पे रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी। आपका पूरा ध्यान अभ्यास पे लगा दें।
फोर्सफुली एक्सेल टमी इन। हमें एक्टिव एक्सलेशन करना है, झटके के साथ श्वास को छोड़ना है और पेट को अंदर ले जाना है। लगातार इस अभ्यास को करते रहिए। 150 स्ट्रोक्स आप मन ही मन काउंट करते रहेंगे। बिना रुके हुए अभ्यास को लगातार करते रहेंगे। फोर्सफुली एक्सेल करना है, टमी को अंदर ले जाना है। लास्ट फ्यू स्ट्रोक्स कंटिन्यू। रिलैक्स। कपालभाति के अभ्यास को समाप्त करके अब हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन में आप दाहिनी नासिका को बंद करके पहले बाईं नासिका से श्वास को भरिए, फिर दोनों नासिका को बंद करके श्वास को कुछ समय के लिए रोकिए और फिर दाहिने से छोड़ दीजिए, बाएं को बंद रखें। आपने दाहिने से श्वास को छोड़ा है तो आप दाहिने से ही श्वास को लीजिए, दोनों नासिका को बंद करके रोकिए और फिर बाएं से छोड़िए। अर्थात लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। दिस इज वन साइकिल। आप इसी साइकिल को कंटिन्यू करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। ओल्ड प्रैक्टिशनर्स 1 to 10 काउंट करते हुए श्वास को लीजिए, 20 काउंट तक श्वास को रोकिए और 10 काउंट तक करते हुए 1:2:1। जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं अभ्यास, 1:4:2 का भी रेशियो फॉलो कर सकते हैं। बिगिनर्स 1:1:1। 10 काउंट करते हुए लीजिए, 10 काउंट करते रोकिए, 10 काउंट। आप यह भी कर सकते हैं, एक गायत्री मंत्र बोलते हुए श्वास को भरिए, एक गायत्री मंत्र या 2 गायत्री मंत्र तक रोकिए और एक गायत्री मंत्र बोलते हुए आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रखें और साथ में यह भाव करें कि दिव्य ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी श्वास के माध्यम से अंदर जा रही है। वह ऊर्जा रोम रोम में पूरे समस्त शरीर में फैल रही है। मैं निरोगी हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, प्राणवान हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है। प्लीज स्टार्ट दिस प्राणायाम at least for 3 minutes.
you are. Whether you are a chronic worm or a big human being, when the sun comes up in the morning, it lights up everybody. Whoever is nice when there is light to see. So the essential nature of life is all inclusive. This is the truth. If you sit here like that, simply all inclusive, you're in touch with truth. If you're in touch with truth, there can be no suffering. It's as simple as that. लगातार अभ्यास को जारी रखें। इस प्राणायाम के सैकड़ों लाभ हैं। सर्वप्रथम यह प्राणायाम हमारे शरीर में उपस्थित 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में लेवल ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, हमारे सर्कुलेशन को ठीक करता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप लगातार 10 से 15 मिनट तक भी प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह शाम जब भी समय आपको मिले इसके अतिरिक्त आखिरी 1 से 1.5 मिनट इस प्राणायाम को आप जारी रखें और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करिए, लंबे समय के लिए होल्ड करें और श्वास को धीरे-धीरे छोड़ें। इस प्राणायाम में श्वास लेने और छोड़ने से ज्यादा श्वास को रोकने का महत्व है। लेकिन जिन लोगों को किसी प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अपने श्वास को लंबे समय के लिए नहीं रोकते। बाकी लोग श्वास को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रोकने का प्रयास करते हैं। आखिरी 1 मिनट के लिए अभ्यास लगातार करते रहिए। श्वास को और लंबा गहरा लीजिए। रिलैक्स। अभ्यास को बाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तत्पश्चात ओम का उच्चारण करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करिए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखों को और कानों को बंद करते हुए 3 बार हमिंग साउंड करेंगे। भौरे का गूंजन करना है। स्टार्ट।
तीन बार लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम की ध्वनि, ओम की वाइब्रेशंस को अपने चारों तरफ महसूस करें। एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने दोनों आंखों से लगाइए। धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलेंगे।